नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, अच्छी प्रकार से उत्तम ये उंगली है। किसी प्रकार से भी भाषा शैली में आपकी कोई कमी नहीं है। अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, साथ ही साथ याददाश्त भी अच्छी है और सही लोगों में उठते बैठते भी हैं। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये एक अच्छी उंगली है जो आपके जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए जो अच्छी बुद्धि को प्रदान करती है। आइए बात करता हूँ मैं यश की उंगली की। यश की उंगली मान सम्मान के लिए जाने वाली उंगली है और यहाँ पर आपके सेकंड पर ये छोटे छोटे कट इस प्रकार को दिखाते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं इस समय कोई यश मान सम्मान नहीं है। यानी जितने भर क्षेत्र में वो रहते हैं उतने भर क्षेत्र में ही व्यक्ति के लोग भाग जानकार होते हैं। इस प्रकार का सूर्य पर्वत यहाँ किसी प्रकार की उन्नति प्रकृति को अभी नहीं दिखला रहा है। ऊपर शनि की उंगली और सूर्य की उंगली थोड़ा सा अलग हो गई है। यानी कुल मिलाकर परिवार से ज़्यादा खराब संबंध नहीं, बस ऐसा समझ सकते हैं कि अपने जीवन की आर्थिक स्थिति के कारण आप अपने माता पिता की सेवा अपने अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं। बात कर लेते हैं तीसरी उंगली के बारे में। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हल्के हल्के इस तरह से सेकंड पर हैं, यानी कोई ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं नज़र आ रही यहाँ शनि की उंगली से कि मैं किसी बहुत बड़े रोग के लिए आपको कह दूँ। नंबर एक बात। दूसरी बात, जब मैं इस उंगली को यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर ऐसा भी कोई चिन्ह नहीं है कि आपका कोई व्यक्ति धन लेकर के बैठ जाएगा। हाँ, धन की थोड़ी कमी के लिए ये छोटा सा स्ट्रेस है जो थोड़ा सा आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास उतना धन नहीं आ रहा जितनी मुझे आना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के ये शनि की उंगली मेहनत के लिए भी कही जाती है, यानी मेहनत का पूरा फल ना मिलना। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ जानी जाती है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है पत्नी सुख के लिए और साथ ही जानी जाती है भगवान की आस्था पूजा पाठ के लिए। कुल मिलाकर तीनों से समानांतर रूप यानी कि सामान्य सुख यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बुध पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। बुध का पर्वत और यहाँ पर 3 से 4 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है। यदि ये 3 से 4 रेखाएं खड़ी नहीं होती तो संतान के सुख में कमी और साथ ही साथ धन की आवक में कमी को दर्शाती हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं हों तो ये व्यक्ति के पास स्थिति कुछ भी क्यों न सही, धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं, थोड़ा पर्वत ढलवा है तो अनुरूप धन नहीं मिल रहा है, बाकी धन की रेखाएं तो यहाँ पर निरंतर आपको मिल ही हुई हैं। संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। अब बात करते हैं यश पर्व की। यश और सरकारी नौकरी, और पहले ही क्रॉस से शुरुआत हो गई अभी। पहले ये क्रॉस, इसके बाद इस रेखा का उदय, ये रेखा, फिर इसके ऊपर एक आड़ी रेखा और यहाँ से ये बाहर की तरफ जाती है रेखा। यानी कि सीधी रेखा जाती तो आपके अच्छी जॉब दिलवाती, आपको राज्य सरकार की नौकरी दिलाती, आपको राज्य सरकार के टेंडर्स दिलवाती। यहाँ पर कहीं पर भी इस प्रकार की रेखा नहीं है जिससे मैं आपको राज्य सरकार का सहयोग कहूँ, संविदा की जॉब का लाभ कहूँ या सरकारी नौकरी का लाभ कहूँ। ऐसा कोई भी संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। शनि का पर्व धन के लिए जाना जाता है और इस पर 2 रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। ये वो अनिवार्य रेखा है जो व्यक्ति को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलानी पड़ती। ये पक्की रेखाएं हाथ के अंदर है, आपको निरंतर आपके जीवन में धन दिलाती रहेंगी और 55 वर्ष के बाद बहुत अच्छी स्थिति आपकी मजबूत कर देंगी धन की प्रतिष्ठा के हिसाब से। तो ये पक्की रेखाएं आपको मिल गई। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर एक छोटा सा ये वलय जैसी रेखा, यानी कुल मिलाकर ज्ञान के द्वारा ही आप अपने जीवन में धन अर्जन करेंगे, इस प्रकार की रेखा को दर्शाने वाला। साथ ही बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बिल्कुल अनुकूलता से जाकर यदि इस प्रकार से ये बृहस्पति पर्व में प्रवेश कर जाए तो ये बहुत अशुभ संकेत होता है। यानी कि अशुभ संकेत इसलिए कह सकते हैं ऐसे। हृदय रेखा तो अपने आप में अच्छी है, किसी प्रकार की इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाती है तो व्यक्ति को ऐसा समझ सकते हैं कि व्यक्ति के कहीं ना कहीं दिमाग में बात रहती है, पत्नी मेरी ऐसी होनी चाहिए थी। ऐसी से मेरा मतलब सुंदर से मतलब नहीं है,
कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा से, कहीं ना कहीं उसके परिवार से, कहीं ना कहीं से असंतुष्टि, और साथ ही साथ पत्नी के साथ भी कुछ असंतोष वाले संबंध रहते हैं। इसी प्रकार को आप जान सकते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं, और बहुत सारी मंगल रेखाएं अंदर से निकल रही हैं। ये वो रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को बताती हैं कि व्यक्ति निकम्मा नहीं है, व्यक्ति कर्म करने वाला है। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप कर्म करने के लिए तैयार हैं, भाग दौड़ करने के लिए तैयार हैं। ये सब रेखाएं कर्म रेखा के रूप में जानी जाती हैं। ये नहीं होती तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कर्म नहीं करता है और उसके कारण व्यक्ति को फल नहीं मिलता। तो आप कर्म करने के लिए तैयार हैं, बारीक रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, इस कारण से उन कर्म रेखाओं का फल आपको उचित नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और इस तरीके से प्रमाणित रूप से निकल करके और यदि पूरे हाथ को पार करके और मंगल पर्वत तक पहुंच जाएं तो निश्चित रूप से ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंतर्गत आपको थोड़ा सा लहरदार होकर के चल रही है, थोड़ा ढलवा होकर के मानसिक चिंतन में व्यक्ति आ जाता है। लेकिन ये वो रेखा है जो कह रही है आप विदेश से जुड़ें, आप दूर स्थान से जितना जुड़ेंगे उतना ही आपके जीवन में लाभ होगा। जरा इसे बिठाओ। यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको छोटा सा द्वीप यहाँ नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको ये ट्रायंगल है, ये द्वीप नहीं है, ये यहाँ पर ट्रायंगल है। द्वीप होता तो ये मानसिक चिंता को बढ़ाता, परंतु ये यहाँ पर जब त्रिभुज बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ऐसा समय जरूर आता है जिसके अंदर वो अच्छा निर्णय लेकर के तरक्की प्राप्त करता है। साथ ही साथ जब यहाँ त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है। तो ये इस प्रकार की रेखा, और साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़कर आपके जीवन में लाभ आएगा। अप डाउन है रेखा के अंदर, दिमाग में कई बार अप डाउन भी आते रहते होंगे। अब बात कर लें इसके बाद आपके चंद्र पर्वत पर। यहाँ पहले मैं चंद्र पर्वत को देख लूँ, फिर इन एक्स के चिन्हों को बोलता हूँ। चंद्र पर्वत यदि मैं देखता हूँ तो चंद्र पर्वत तो मुझे यहाँ पर क्लियर, मंगल के द्वितीय पर्वत पर भी किसी प्रकार की वो रेखा नहीं थी जो आपको झगड़े झंझट या मुकदमों का सामना कराती, तो ऐसी रेखा ऊपर नहीं थी। नीचे का जो चंद्र पर्वत है, ये रेखा, ये चंद्र पर्वत ही ज़्यादा दूषित होना चाहिए किसी भी रोग के लिए, परंतु यहाँ पर तो कोई रोग दिखाई नहीं दिया। यह तो सही है सब तरीके से। थोड़ा सा मैं अगर संबंध बनाता हूँ तो यहाँ पर जो आपको जो एक्स नज़र आ रहे हैं वो किस तरह के एक्स हैं मैं बताता हूँ। देखिए ये रेखा है व्यापारिक रेखा। इसके बाद ये दूसरी वाली जो रेखा टूट टूट करके चल रही हैं, इस प्रकार से जो चल रही है ये रेखाएं, ये यानी कुल मिलाकर के व्यापार के अंदर अप डाउन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ साथ ही साथ बुद्धि रेखा को भी कई रेखा काटती है जो क्रॉस बनाती हैं, यदि बुद्धि में चिंतन लगा रहता है ऐसा मान सकते हैं। यहाँ केतु पर्वत का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि अगर रोग की आप बात कर रहे हैं तो आपको ये थोड़े दिन के रोग आ गए हैं। ये रेखाएं रोग क्षेत्र के रूप में एक्स का काम नहीं कर रही। यहाँ से ये रेखाएं जो जा रही हैं ये प्रगति की रेखाएं हैं, और प्रगति की रेखाओं ने काट दिया है आपकी व्यापारिक रेखाओं को। तो यहाँ कुल मिलाकर के जीवन में भाग दौड़ या नौकरी से असंतुष्टि और उसी के द्वारा कुछ रोग, बहुत बड़े रोग आपके पास यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आए। तो भर रोग है लेकिन बहुत बड़े ऐसे रोग नहीं है जो आपको परेशान करने वाले हैं। आइए बात करता हूँ आपकी यहाँ सीधा सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ से निकल करके ये भाग्य रेखा बिल्कुल अनुकूलता के साथ चलती हुई एक ही तरीके से और जीवन के अंतिम चरण तक पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर के जीवन में एक ही लाइन के अंदर, एक ही व्यापार के अंदर, एक ही नौकरी के अंदर, एक टाइप की नौकरी के अंदर आपका जीवन संपूर्ण कामयाब रहेगा और उससे आप कमाते रहेंगे। तो ये भाग्य रेखा क्योंकि चंद्र पर्वत से निकली है तो दूर स्थान से योग बनाएगी। तो ये सब यहाँ पर दिखाई दिया। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद सीधा सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और काफ़ी लंबा चौड़ा शुक्र पर्व है। जब इतना चौड़ा शुक्र पर्व हो तो व्यक्ति परिवार से स्थायित्व रूप से मजबूत होता है, परिवार का सपोर्ट मिलता है। संसाधन की बात करें तो बहुत ज़्यादा संसाधन की कमी नहीं है, ईश्वर कृपा से सामान्य संसाधन आपके पास में बने हुए हैं।
यहाँ पर मंगल रेखा की बात करें, वो सिर्फ आपको केवल 35 वर्ष तक योगदान करेगी, सब मुसीबतों से निकालेगी। बस इतना भर का सहयोग है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा को बहुत सारी छोटी छोटी मंगल रेखाओं ने काट रखा है, यानी कुल मिलाकर के संघर्ष को दर्शाने वाली रेखाएं आपके पास यहाँ तक ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 40 वर्ष तक हैं। इसके बाद अनुकूल स्थिति में ये आ रही हैं। तो आयु रेखा भी यहाँ पर अच्छी खासी 75-76 वर्ष की है। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। विवाह हो गया आपका, बता दिया आपने, बच्चा है बता दिया आपने। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है 1 साल से, ये कब तक सही होगी? चलिए मैंने आपके देखो हृदय रेखा देखी, वहाँ कोई रोग नहीं। आपकी मैंने बुद्धि रेखा देखी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है बुद्धि रेखा में। आपकी आयु रेखा देखी, बहुत मजबूत है। आपके रोग के चिन्ह जो आपने मुझे भेजे हैं वो वहाँ पर रोग के चिन्ह हैं, उनसे मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। वो इतने मजबूत नहीं हैं कि वो कोई आपकी सर्जरी करा दें, वो इतने मजबूत नहीं हैं कि वो कोई बहुत ज़्यादा तक दिन तक टिक जाए आपके सामने। तो थोड़े से पूजा पाठ उपाय से वो ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये आपको ऐसा कह सकते हैं कि यूँ कि बृहस्पति की रेखा का संबंध बृहस्पति से बनाता है हृदय रेखा का, तो ये खान पान का ज़्यादा रोल है, यानी बृहस्पति खराब हुआ है आपका, तो इसको ठीक करिए। और बृहस्पति का मतलब पेट होता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर ना योगा है, ना प्राणायाम है, ना सुबह की वॉकिंग है, ना खान पान सही है। उसके वजह से आप डॉक्टरों को पैसे देते रहिएगा, वरना तो यहाँ कोई बहुत बड़े रोग के संकेत मुझे कहीं नहीं मिले। इन सबको ठीक कर लीजिए, ये ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक करने पड़ेंगे आपको, कोई शेड्यूल बनाना होगा, कोई रूटीन बनाना होगा। चलिए अब सवाल लेता हूँ। हेल्थ का हो गया आपका, बता दिया, जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता ना करें। मैंने MBA किया है, वरना पेट आपका ख़राब चलता रहेगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। मैंने MBA किया है 2007 से 2009 में, जब से मैं भटक रहा हूँ बिल्कुल। किस फील्ड में बिजनेस करूं जिससे फ़ायदा हो? यहाँ मैं आपकी जब बात कर रहा हूँ तो 38 ईयर ये आपकी राहु रेखा ने यहाँ पर काटा, ये 38वां वर्ष है आपका, ये है, यानी वर्तमान के समय तक ज़्यादा उठा पटक का सामना है। इसके बाद में एक रूपता से ये रेखा जा रही है। व्यापारिक रेखा कहीं पर भी मजबूत नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि आप व्यापार करें। अगर आप व्यापार करेंगे तो भारी नुकसान और घर का पैसा भी डुबो बैठेंगे। इसलिए आपको थोड़ी सी पूजा पाठ बता रहा हूँ, वो कर लीजिएगा और आपको नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी, और उसी के द्वारा आप अपना काम करते रहिए। तो मेरे हिसाब से मैं आपको व्यापार के लिए नहीं कह सकता, कोई पैतृक व्यापार हो तो कर सकते हैं। पूजा और भाग्य रत्न मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आपको। मेरा घर कब बनेगा? हाँ ये बता देता हूँ आपको। देखिए ये ऊपर की तरफ ये एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, यह आपके जीवन में 49 से 53 वर्ष के बीच में आपका मकान बन जाएगा। क्या फॉरेन सेटलमेंट हो पाऊंगा कभी? फॉरेन में सेटलमेंट का कहीं नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फॉरेन में जाके आप नौकरी कर आएँ, ऐसा मौका अभी आपको मिल सकता है, लेकिन वो रेखा भी अभी ऐसी दिखलाई नहीं पड़ रही कि जो मैं ये बता सकूं कि कौन से वर्ष में आप फॉरेन जाएंगे, तो वो ऐसी रेखा नहीं है। हाँ ये हो सकता है फॉरेन ना जा करके आप घर से काफ़ी दूर जाएं जॉब करने के लिए और वहाँ से आपको लाभ मिले। मैं सोचता बहुत हूँ और काम कम करता हूँ, ये आपकी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा मत सोचने की बात जो है वो शुरू में छोटा द्वीप है, उसके बाद में आपको ट्रायंगल निकाल कर ले जाएगा। तो अभी आप उससे निकलने वाले हैं बहुत जल्दी। मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, वो उपाय करिए और जीवन में आपको ठीक हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं, ये आपके अंदर मानसिकता बन गई, ये त्रिभुज है, यहाँ पर कोई दीप नहीं है, अगर दीप होता तो आपको टेंशन देता, ये इस वजह से आप थोड़ा सा आप सोचते हैं। तो यहाँ संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी और आप बिल्कुल सही तरीके से सोच करके अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेंगे। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए, आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए और साथ ही साथ रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा होती है रुद्राष्टकम, वो पढ़िए। तीनों में डाल दूंगा आपके पास में,
आप उनको पढ़िए, हो सके तो पढ़िए, और नहीं तो आप कम से कम सुनिए ज़रूर, और फिर ठीक हो जाएगा आपका। संतान सहयोग की जहाँ तक बात है, आपके हाथ के अंदर 2 संतान रेखाएं स्पष्ट चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से पता लगता है। संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो चलिए, ये मैंने आपको पूजा पाठ बता दिया। अब मैं रत्न बता देता हूँ। यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, पूछा है आपने, तो आप एक बेहतरीन सा इस उंगली के अंदर पुखराज धारण कर सकते हैं। श्रीलंकन पुखराज आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे संबंध बना सकते हैं, हम आपके स्थान पर पहुंचा भी सकते हैं। नमस्कार।